प्रश्न 1। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। ओके, तो पार्ट ए में दिया है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, आयतन ज्ञात करेंगे। पार्ट बी, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या ज्ञात करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पार्ट सी, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आयतन ज्ञात करेंगे। प्रश्न 2। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ओके, हमें 2 बेलन दिए हैं तो हाँ, बेलन बी का आयतन अधिक है। ये जो बेलन बी है इसका आयतन अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी त्रिज्या 14 है। इसलिए जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका आयतन भी अधिक होगा। ओके, अब बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। जब व्यास दिया हो सबसे पहले हम त्रिज्या फाइंड करते हैं। त्रिज्या फाइंड करने के लिए जो व्यास दिया है उसको 2 से भाग करते हैं। ओके, तो त्रिज्या आ गई 7/2 और बेलन ए की ऊंचाई है 14। बेलन ए का आयतन, बेलन का आयतन का ये है सूत्र। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का मान होता है 22/7। आर है, आर का स्क्वायर है तो आर को 2 बारी लिखेंगे। एच है यहाँ पर 14। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को भाग करेंगे तो 11 आएगा। ओके, यहाँ पर 11, ये वाला 7/2 और ये वाला 14। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, तो बच गया 11 और 7 गुणा 7। अब इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 539। 11 गुणा 7 और जो आंसर आएगा उसको 7 से गुणा करेंगे, 539 आंसर आएगा। अब यहाँ पर बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो तथा बेलन बी का व्यास है 14। जब व्यास दिया हो सबसे पहले त्रिज्या फाइंड करते हैं। बेलन बी की त्रिज्या, व्यास को 2 से भाग करते हैं, 2 सत्ते 14। तो बेलन बी की त्रिज्या आ गई 7 और बेलन बी की ऊंचाई भी दी है 7। बेलन बी का आयतन, ये है आयतन का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का मान 22/7। आर है 7, आर का स्क्वायर है 2 बारी आर लिखेंगे। एच भी है 7। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 7 से 7 कैंसिल, बच गया ये वाला 22 और 7 गुणा 7। ओके, 22 को 7 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1078। ये हो गया बेलन बी का आयतन। अब बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये। यह ऊपर से खुला हुआ है इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का मान है 22/7, आर है 7/2, यहाँ पर 2, एच है 14,
r है 7/2। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा। ओके, ब्रैकेट में 14 दूनी 28 और ये वाला 7/2। अब यहाँ पर ये 11। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए तिरछी गुणा करेंगे। 28 दूनी 56, तो यहाँ 56, ये वाला 7 और ये 2। 56 + 7 होता है 63, तो ये हो गया 63/2 और ये वाला 11 यहाँ पर। ओके, अब इसको आगे करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 11, 2 से 63 को भाग करेंगे 31.5 आएगा। 11 से 31.5 को गुणा करेंगे तो 346.5 आएगा। ये आ गया बेलन A का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन B का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है सूत्र, और यह भी ऊपर से खुला हुआ है। ओके, तो सूत्र में वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, r है 7, यहाँ पर 2, h है 7, r भी है 7। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 7 से 7 कैंसिल, ये 22 बच गया। 7 दूनी 14 और ये वाला 7, यहाँ पर 22, 14 + 7 21, इन दोनों को गुणा करेंगे 462 आएगा। अब आप देख सकते हो बेलन A का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, बेलन B का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो बड़ा नंबर है 462, इसलिए हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। प्रश्न 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर² और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है L × B = 180, और घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र है ये L × B × H। ओके, तो घनाभ का आयतन जो हमें दिया है वो है 900 और L × B का मान यहाँ पर 180 है, तो L × B की जगह 180 यहाँ पर गुणा में H। ओके, अब 180 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, H को यहीं छोड़ देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 पंजे होता है 90, तो H का मान आ गया 5। इसका मतलब है घनाभ की ऊंचाई 5 मीटर है। प्रश्न 4, एक घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब है भुजाएं, 60, 54, 30 हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ दिया है घनाभ की लंबाई 60, घनाभ की चौड़ाई 54 और घनाभ की ऊंचाई 30। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र ये होता है L × B × H। तो L है 60, B है 54, H है 30। ओके, अब बात करते हैं घन की। घन का आयतन का सूत्र होता है साइड का घन, भुजा का घन। तो घन की जो भुजा दी गई है वो दी है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो भुजा का घन यानी कि भुजा का जो भी मेजरमेंट है उसको 3 बार गुणा में लिखना है। तो घन का आयतन हो गया 6 × 6 × 6। अब आगे पूछा है कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन अपॉन में घन का आयतन कर देंगे। घनाभ का आयतन है ये, हमने यहाँ फाइंड किया। घन का आयतन है ये, हमने यहाँ फाइंड किया। ओके, तो घन का आयतन ये, घनाभ का आयतन ये, घन का आयतन है ये। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 6 एकम 6, 6 धाम 60,
6 कम 6, 6 निम 54, 6 कम 6, 6 पंजे 30। ओके, 10 गुणा 9 गुणा 5 ये आ गया। अब इन सबको गुणा करेंगे, 450 आएगा। अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। प्रश्न 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना और जिसके आधार का व्यास इतना है। दिया है बेलन का आयतन है इतना और बेलन के आधार का व्यास है इतना। जब भी हमें व्यास दिया हो, सबसे पहले हम व्यास की मदद से त्रिज्या फाइंड करते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या होगी d/2। d का मतलब है व्यास। व्यास को 2 से भाग करके त्रिज्या फाइंड करते हैं। ओके, तो व्यास है 140, यहाँ पर 2 से 140 को भाग करेंगे 70 आएगा। ओके, ये आ गई r यानी कि त्रिज्या। बेलन का आयतन का ये सूत्र है। बेलन का आयतन हमें इतना दिया है। ओके, इसके बराबर हम इस सूत्र में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये बेलन का आयतन हमको दिया है, ये बेलन के आयतन का सूत्र है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई का मान 22/7। आर है यहाँ पर, देखो ये 70 सेंटीमीटर है। इसको हमें मीटर बनाना होगा। मीटर बनाने के लिए 70/100 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, लेकिन यहाँ पर 1 0 है, इसलिए यहाँ पर राइट साइड से एक नंबर गिन के पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.7। ओके, इस प्रकार यहाँ पर r का मान 0.7 हो गया। r का स्क्वायर है, 2 बारी लिखेंगे। h हमें फाइंड करना है। ओके, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 1.54 यहाँ पे एज इट इज़, ये वाला 22, 7 से 0.7 को कैंसिल करेंगे, 0.1 आएगा। ये 0.7 और ये है h। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए नीचे 2 0 साथ में 1 हट गया पॉइंट। यहाँ पे 22। इसी प्रकार पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो नीचे 1 0 साथ में 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, नीचे 1 0 साथ में 1 लगाएंगे और ये h। अब यहाँ पे ये हो गया 154/100। अब ये देखो 22 सत्ते, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और गुणा में h। अब ये जो वैल्यू है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो उल्टी वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ 154/100 है, इधर आएगा तो 100/154 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू यहाँ पे, इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाएगा। हो गया 100/154, बीच में गुणा का निशान और h अपनी जगह पर है। 100 से 100 कैंसिल, 154 से 154, आंसर आ गया 1, h आ गया 1। प्रश्न 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या इतनी और लंबाई इतने मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए कि इस टैंक में कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, वो हमें बताना है। ओके, दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या इतनी और बेलनाकार टैंक की ऊंचाई है इतनी। बेलनाकार टैंक का आयतन, आयतन का मतलब है इसमें जो पूछा है कि कितने लीटर दूध इसमें हम भर सकते हैं, दूध की मात्रा, उसको हम यहाँ पर आयतन कहते हैं। बेलनाकार का आयतन का सूत्र है ये, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई का मान 22/7, आर दिया है 1.5, आर का स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, h है 7। अब करेंगे सिंप्लीफाई।
7 से 7 कैंसिल, 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 22 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 49.5। ओके, अब जो ये 49.5 है इसको 1000 से गुणा करना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर 49,500 लीटर आंसर आएगा। अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा 49,500 लीटर है। प्रश्न 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। पार्ट 1 में माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई L है। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम A कहेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6L²। ओके, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हमने ए कहा था। अब यदि उसके किनारे को दुगना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A' सर पे कॉमा लगा दिया है, उसे हम A' कहेंगे, बराबर 6 2L²। यहाँ पे 6L² था, यहाँ पर 6 2L², क्योंकि किनारे को दुगना किया है। किनारे मतलब L का मतलब किनारा, हमने किनारा माना है ना, तो किनारे का मतलब L। यहाँ पर किनारे को दुगना कर दिया है। ओके, समझ आया आपको? किनारे को यानी कि L को दुगना कर दिया है, तो यहाँ पर ये वाला 6, 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L²। ओके, अब इस 4 को यहाँ लिख देंगे, इस 6 को यहाँ लिख देंगे। देखो 4 को यहाँ ले गए, 6 को यहाँ ले गए, ऐसा हमने यहाँ पर किया। तो A' यानी कि A' क्या था, जब किनारे को दुगना कर दिया वो पृष्ठीय क्षेत्रफल था A', 4 गुना हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के, है ना, 4 गुना हो गया ना। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 6L², है ना। 4 गुना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के हो जाएगा जब किनारे को दुगना कर दिया जाए तब। अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। 2 में पूछा है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम का सूत्र होता है L³। L मतलब है यहाँ पर किनारा। यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो घन का आयतन, इसको हम कहेंगे V', ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम डैश, बराबर घन के किनारे को दुगना, तो दुगना मतलब इसको 2 से गुना कर देंगे, 2L³ हो जाएगा। इसको दुगना कर दिया। अब 2 का घन होता है 8, है ना, L का घन ही रहेगा, तो 8 गुना हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, उसको हमने माना था V', वॉल्यूम डैश, तो वॉल्यूम डैश जब किनारे को दुगना कर दिया बराबर हो जाएगा 8 गुना ये वाला 8, और V क्या था L का घन, है ना, तो V L का घन की जगह V लिख देंगे। यहाँ पे ये वाला 8 L का घन की जगह हम V लिख सकते हैं, क्योंकि L का घन बराबर V है ना। अतः इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। प्रश्न 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ओके, दिया है कुंड का आयतन है 108 मीटर घन। कुंड के अंदर
पानी गिरने की दर हमें दी है 60 लीटर प्रति मिनट। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर घन होता है, इसलिए 60 को 1000 से भाग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये मिनट में है, लेकिन हमसे आंसर पूछा है घंटे में, तो इस मिनट को घंटा बनाएंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो जो ये वैल्यू है इसको 60 से गुणा कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 60 गुणा 60 अपॉन में 1000। तो कुंड में इतना मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय बराबर है 1 घंटा। अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो जो ये वैल्यू है इधर आके रेसिप्रोकल होगी, यानी कि पलट जाएगी। देखो 60 गुणा 60 यहाँ ऊपर है, यहाँ पे आके नीचे हो गया। 1000 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इधर आके न्यूमरेटर में हो गया। ओके, अब कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय, 108 को यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6 से 108 को भाग करेंगे 18 आएगा। ये तो पूरा ख़त्म हो गया, ये बच गया 6, इसको यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ बच गया 10, इसको यहाँ। 18 धाम 180, 6 से 180 को भाग करेंगे 30 आएगा। अतः इस कुंड को भरने में 30 घंटे लगेंगे।